सड़कों पर हो रहा ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान को लेकर है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, गांदरबल, पुलवामा और पुंछ, जहां इस्लामाबाद में शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए कायराना आत्मघाती हमले को लेकर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मस्जिद में हुए धमाके ने जहां पाकिस्तान को इमरजेंसी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं कश्मीर की सड़कों पर आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा। शिया समुदाय के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस बर्बरता के खिलाफ न केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, बल्कि कैंडल मार्च निकालकर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मजहब के नाम पर निर्दोषों का खून बहाना बंद हो और पाकिस्तानी हुकूमत अपनी सरजमी पर पल रहे इस आतंक की जवाबदेही तय करे। चंबा में डलहौजी और आसपास की पंचायतों को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कांडी पुल प्रशासन की बेरुखी के चलते मौत का गलियारा बन चुका है। करीब 35 साल पहले सियूल नदी पर बना ये पुल कभी देश के सबसे ऊंचे पुलों में शुमार था, लेकिन आज इसका उखड़ता फर्श और कमजोर होता लोहे का ढांचा किसी बड़ी अनहोनी को सरेआम दावत दे रहा है। रोजाना हजारों ग्रामीणों और मासूम स्कूली बच्चों की आवाजाही वाले इस पुल की हालत इतनी जर्जर है कि कदम कदम पर जान का जोखिम बना रहता है। विडंबना देखिए कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा ये खूबसूरत स्थल अब सुरक्षा दीवारों के अभाव सुसाइड पॉइंट के नाम से बदनाम होने लगा है, जहां से कूदकर अब तक कई लोग अपनी जान दे चुके हैं। वहीं स्थानीय लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है, जिनका कहना है कि विभाग किसी बड़े हादसे के बाद ही शायद इस पुल की सुध लेगा। सैलानियों की पहली पसंद गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में कुदरत के कहर यानी हिमस्खलन से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी का लोहा मनवाया है। बर्फ के बीच जवानों ने इस मॉक ड्रिल में एवलांच का दृश्य तैयार कर बचाव कार्यों के रोंगटे खड़े कर देने वाली रिहर्सल की। उपायुक्त मिंगा शेरपा की सीधी निगरानी में सेना, पुलिस, एसडीआरएफ और पर्यटन विभाग की टीमों ने हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स की मदद से बर्फ के नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकालने का सफल अभ्यास किया। इस ड्रिल का मकसद आपदा के समय अलग अलग विभागों के बीच तालमेल को परखना था। प्रशासन ने साफ कर दिया कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। करीब 2 हफ्तों से बर्फ की सफेद चादर में कैद गुरेज घाटी की उम्मीदों को उस वक्त नई उड़ान मिली जब 85 किलोमीटर लंबे बांडीपुरा गुरेज मार्ग को एक तरफा यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। राजदान पास पर हुई भारी बर्फबारी के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जाबाजों ने दिन रात शून्य से नीचे के तापमान में पसीना बहाकर इस लाइफलाइन को बहाल करने में सफलता पाई। इस सड़क के खुलने से घाटी के उन हजारों बाशिंदों ने राहत की सांस ली है जो जरूरी राशन और चिकित्सा सुविधाओं के लिए भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर यातायात को नियंत्रित और एक तरफा रखा है ताकि फिसलन भरे रास्तों पर किसी हादसे की गुंजाइश न रहे। भारत और मलेशिया के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। मलेशिया पहुंचे पीएम मोदी का भव्य औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। संबंधों को आर्थिक मजबूती देने के लिए मलेशियाई पीएम ने विशेष लंच का आयोजन किया जिसमें वहां के दिग्गज कंपनियों के सीईओ शामिल होकर भारत में निवेश की संभावनाओं पर मंथन करेंगे। इससे पहले कल पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने पलके बिछाकर स्वागत किया था। ये दौरा न केवल एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई रफ्तार देने वाला है
बल्कि रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सनसनीखेज मामला सामने आया। इस वीडियो को गौर से देखिए। बुर्का पहने ये कोई महिला नहीं बल्कि एक युवक है जो बुर्के की आड़ में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में जा घुसा। महिलाओं के बीच खुद को छिपाकर सफर कर रहे इस युवक की संदिग्ध हरकतों ने डिब्बे में मौजूद यात्रियों को चौकन्ना कर दिया, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर और अपनी पहचान छिपाकर लेडीज कोच में घुसने की इस हिमाकत ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हालांकि पकड़े जाने के डर से आरोपी युवक मौके से फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर रेलवे पुलिस ने उसकी पहचान और धरपकड़ के लिए जाल बिछा दिया। अब जरा इस वीडियो को देखिए। मुंह पर काले, गले में आई कार और लोगों से घिरा ये शख्स दरअसल शिक्षक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भीड़ इस युवक पर इस कदर भड़क गई कि टीचर को काली पोत कर सरेआम सड़क पर घुमाया। तो ये वीडियो बिहार के सिवान की, जहां शर्मनाक हरकत सामने आई। सरकारी स्कूल के शिक्षक पर अपनी ही छात्रा के साथ छेड़खानी का गंभीर आरोप लग गया। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा और कानून को हाथ में लेते हुए ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को रंगे हाथों धर दबोचा। भीड़ ने न केवल आरोपी की जमकर धुनाई की, बल्कि उसके चेहरे पर काली पोत कर उसे सरेआम सड़क पर घुमाया और जमकर नारेबाजी की। वहीं आरोपी शिक्षक लोगों के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता नजर आया। बच्ची लोगों को छेड़खानी करता था। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आई इन तस्वीरों ने विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी, जहां आज भी सिस्टम कच्ची सड़कों के कीचड़ में फंसा हुआ नजर आता है। एक बीमार बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद उस वक्त अग्नि परीक्षा बन गई जब गांव तक एम्बुलेंस ना पहुंच पाने के चलते परिजनों को उन्हें खाट पर लाद कर मीलों पैदल चलना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेबस ग्रामीण उबड़ खाबड़ रास्तों पर संतुलन बनाते हुए कंधे पर खाट उठाए दौड़ रहे हैं ताकि एम्बुलेंस तक समय पर पहुंचा जा सके। बलरामपुर की ये पगडंडियां सिर्फ सड़क नहीं बल्कि उन वादों की हकीकत है जो चुनावी रैलियों में तो चमकते हैं लेकिन धरातल पर दम तोड़ देते हैं। बिहार के सासाराम में मनोरंजन की आड़ में सरेआम हथियारों का प्रदर्शन और पिस्टल कल्चर का एक और शर्मनाक वीडियो सामने आया जिसने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी। एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान हाथ में कच्चा लेकर मंच पर चढ़े युवक की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही हड़कंप मच गया। इस क्लिप में युवक हथियार लहराता नजर आ रहा है और जैसे ही ये वीडियो पुलिस के रडार पर आया, एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। आगरा के रिहायशी और पौष इलाके फतेहाबाद रोड पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक होटल की ऊपरी मंजिल से आग की भीषण लपटें उठने लगी। वीकेंड होने के चलते होटल मेहमानों से खचाखच भरा था और अंदर एक समारोह की खुशियां मनाई जा रही थी। तभी अचानक टॉप फ्लोर पर बने स्टोर रूम में लगी आग ने पूरे परिसर में अफरा तफरी मचा दी। धुएं के गुबार और दहकते शोलों को देखकर लोगों ने जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ लगाई, जिससे मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और जलते हुए होटल के बीच से मेहमानों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जिसमें आग लगी थी उसकी वजह से धुआं भर गया था। इनके काफी गेस्ट रुके हुए थे और नीचे इनका बड़ा कार्यक्रम भी चल रहा था। बड़ी तत्परता के साथ पहले प्रायोरिटी थी कि जो लोग इसमें हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, कोई जनहानि न होने पाए। सबको सुरक्षित बाहर निकालते हुए फायर फाइटिंग भी शुरू कर दी गई और कुछ ही समय में जो है कि ऊपर तो आग को सीमित रखा गया, बाकी होटल पूरी तरह सुरक्षित।
धधकती आग और पानी की बौछार करती दमकल विभाग की टीम। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां शहादरा इलाका कल रात उस वक्त आग के शोलों और काले धुएं के गुबार से घिर गया जब फ्लाईओवर के नीचे बनी एमसीडी की पार्किंग में भीषण आग लग गई। देर रात लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और वहां खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। इस खौफनाक मंजर में करीब 1 दर्जन गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक करोड़ों की संपत्ति खाक हो चुकी थी। फ्लाईओवर के ठीक नीचे धधकती लपटों ने राहगीरों और आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की सांसें अटका दी। फिलहाल आग लगने के असली कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इस हादसे ने दिल्ली की पार्किंग व्यवस्था और वहां पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक भीषण हादसे में सुनामी झूला मौत का झूला बन गया। हवा से बातें करता ये झूला जैसे ही अपनी रफ्तार में आया, अचानक तकनीकी खराबी के चलते ऊपर से सीधे जमीन पर आ गिरा, जिससे पूरा मेला परिसर चीख पुकार से दहल उठा। हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें झूला ताश के पत्तों की तरह गिरता और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच लोगों की जान बचाते हुए फरीदाबाद पुलिस के एक जांबाज इंस्पेक्टर ने अपनी शहादत दी, जबकि 18 सवारों में से 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गहरा दुख जताया। उत्तराखंड के चक्राता में उस वक्त मौत का तांडव देखने को मिला जब लोहे की नुकीली सरियों से लदी एक बेकाबू पिकअप काल बनकर सड़क पर दौड़ी। सीसीटीवी में कैद ये खौफनाक मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा, जहां सड़क किनारे खड़ी एक कार को पिकअप ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ऊपर लदी सरिया भाले की तरह कार के आर पार हो सकती थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप कार को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गई और गनीमत रही कि कार सवार युवक बाहर निकल चुका था, वरना उसकी जान बचना नामुमकिन था। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे 2 युवक यमराज के सामने से वापस लौटे हैं और महज कुछ सेकंड के फासले ने उन्हें नई जिंदगी दी है। इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी रास्तों पर ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के जानलेवा खतरे को उजागर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।